संस्कृत स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीए सेकेंड सेमेस्टर की 4th यूनिट में जो कि काव्य शोभा जो कि साहित्य दर्पण का ही स्वरूप है, इसमें महाकाव्य का क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, आज मैं इस क्लास में आपको वही बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि महाकाव्य का लक्षण। तो यहाँ कहते हैं कि सर्ग बंधो महाकाव्यो तत्रैको नायका सुरा। महाकाव्य सर्गों में निबद्ध होना चाहिए, अर्थात महाकाव्य सर्गों में बटा होता है। तत्रैको नायका सुरा, यहाँ एक ही नायक होता है। सुरा का अर्थ होता है देव। आगे कहते हैं सद्वंशा क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्विता, वहाँ एक ही नायक होता है देव, अथवा कह रहे हैं वा अपि, और भी हो सकता है सद्वंशा क्षत्रिय मतलब सद्वंश अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ क्षत्रिय भी नायक हो सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं देव या अच्छे कुल में उत्पन्न क्षत्रिय महाकाव्य का नायक होता है। साथ में कह रहे हैं धीरोदात्त गुणान्विता, वो नायक धीरोदात्त कोटि का होना चाहिए। नायक की 4 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें जो है धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीरोदत्त, जिसमें से महाकाव्य का नायक धीरोदात्त होता है कहते हैं। और गुणान्विता, गुणों से युक्त हो, अर्थात सद्वंशा क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्विता। आगे पंक्ति में कहते हैं कि श्रृंगार वीर शांता नाम एको अंगीरस ईष्यते, अर्थात श्रृंगार रवीर शांत, इन 3 रसों में से महाकाव्य का कोई एक रस अंगी होता है। यदि श्रृंगार रस अंगी होगा तो बाकी सारे रस उसके अंग होंगे, क्योंकि आगे अगली पंक्ति में कहते हैं कि अंगानि सर्वे अपि रसाः सर्वे नाटक संध्या, अर्थात जैसे कि बाकी सब रस उसके अंग होंगे। जैसे कि मान लीजिए श्रृंगार रस महाकाव्य का अंगी रस है, तो वीर शांत आदि बाकी के बचे हुए रस उसके अंग कहलाएंगे, अर्थात सहायक होंगे। वीर रस है, मान लीजिए किसी महाकाव्य का मुख्य रस वीर है, तो बाकी श्रृंगार शांत आदि बाकी के जितने बचे हुए 8 रस हैं उसके अंग कहे जाएंगे। फिर आगे श्रृंगार वीर शांता नाम एको अंगिरस ईष्यते अंगानि सर्वे अपि रसा सर्वे नाटक संध्या। नाटक में 5 संधियाँ होती हैं और वो संधियाँ महाकाव्य में भी प्रयुक्त होंगी, जो कि मैंने आप लोगों को बताई थी। 5 संधियाँ मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये 5 संधियाँ महाकाव्य में भी प्रयुक्त होंगी। आगे कहते हैं कि इतिहासोद्भवम वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्। इस महाकाव्य का जो कथानक है वो इतिहास से लिया हुआ होना चाहिए, ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो, या किसी प्रसिद्ध सज्जनाश्रयम्, किसी प्रसिद्ध महापुरुष के जीवन पर होना चाहिए। या तो ऐतिहासिक होना चाहिए या किसी प्रसिद्ध महापुरुष के जीवन पर होना चाहिए। तो मतलब कि इतिहास और ऐतिहासिक घटना भी कोई बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना होनी चाहिए। आगे कहते हैं, अगली पंक्ति में कहते हैं चत्वारस्तस्य वर्गाः। यहाँ पे वर्गाः का है पुरुषार्थ से अर्थ। पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहाँ यही कहा है चत्वारस्तस्य, यही चत्वार, ये 4 यही हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चत्वारस्तस्य चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युतस्वेकं च फलं भवेत्, अर्थात कि 4 वर्ग में से, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से किसी एक की अंत में फल प्राप्ति होती है। इन 4 में से किसी एक को की फल प्राप्ति बताई गई है महाकाव्य में। कि या तो धर्म, बाद में आधिकारिक, जो आधिकारिक होगा कथा का, उसे, या कथा वस्तु का आधिकारिक जो होगा उसे या तो धर्म की प्राप्ति होगी, या अर्थ की प्राप्ति होगी अंत में, या काम की प्राप्ति होगी, या मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से एक इसमें से रहेगा। तो चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युतस्वेकं च फलं भवेत्। फिर कह रहे हैं एक वृत्त, अगली पंक्ति में कहते हैं कि एक वृत्त मयि पद्येर अवसाने अन्य वृत्त कह रहे हैं कि पूरे सर्ग में एक ही वृत्त का अर्थ होता है छंद, पूरे सर्ग में एक ही छंद रहेगा और अंतिम पद्य में
छंद बदल जाता है। महाकाव्य मान लीजिए, इसमें ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी महाकाव्य के पहले एक सर्ग में मान लीजिए 45 श्लोक हैं, तो 45 श्लोक में से 44 श्लोक एक ही छंद के होंगे और अंतिम श्लोक में छंद बदल जाएगा। जैसे कि 45 में से 44 श्लोक में वंशस्थ छंद है और आखिरी छंद में बदल गया, वहाँ पे पुष्पिताग्रा या श्रद्धरा कोई भी छंद नया ले आए, तो ऐसे होता है। फिर आगे अगली पंक्ति में कहते हैं कि नाति स्वल्पा नाति दीर्घा। नाति स्वल्पा ना तो बहुत छोटे, नाति दीर्घा ना बहुत बड़े, सर्गा अष्टाधिका इह। ना तो बहुत छोटे और ना ही बहुत बड़े, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए महाकाव्य में। महाकाव्य में 8 सर्ग कम से कम है और अधिक से अधिक आप जितना बढ़ाना चाहें उतने बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने महाकाव्य का लक्षण देखा, स्वरूप कैसा है महाकाव्य में, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन बातों का हमें यहाँ पे विशेष ध्यान रखना कि महाकाव्य सर्गों में बंधे होने चाहिए, सर्ग में निबद्ध होता है। साथ में सूर्य या कोई प्रसिद्ध देवी या कोई प्रसिद्ध क्षत्रिय इसका नायक होना चाहिए, वो भी धीरोदात्त होना चाहिए। श्रृंगार वीर शांत में से एक अंगी होता है रस, बाकी उसके अंग होते हैं। और इसका कथानक ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो या किसी प्रसिद्ध महापुरुष के जीवन पर हो। और जो है इसमें सर्ग में से एक ही छंद चलेगा और प्रत्येक सर्ग में अंतिम श्लोक में छंद बदल जाता है। और ना तो बहुत छोटे ना बहुत बड़े, कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। और यहाँ भी मैंने आप लोगों को बताया कि शांत, वीर और श्रृंगार ये 3 रस अंगी होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी महाकाव्य है जिसमें इन तीनों में से कोई भी रस नहीं अंगी है। ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इसका अपवादक ही मान लीजिए आप इस लक्षण का, कि रामायण जो आदि काव्य है, जिसके आदि कवि वाल्मीकि जी ने रचना की है, उसमें वह महाकाव्य 500 सर्गों में निबद्ध महाकाव्य है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। और यह करुण रस का इसका अंगी रस करुण रस है और ये बहुत ही सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। इसे आश काव्य भी कहते हैं कि वाल्मीकि जी एक बार तमसा नदी के तट पर जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक क्रौंच जोड़े के पक्षी में से एक पक्षी को व्याध ने मार दिया है और दूसरा करुण क्रंदन कर रहा है। उसका करुण क्रंदन सुनकर महर्षि के हृदय में करुणा का संचार होता है, करुण रस का संचार हो जाता है और वो सहसा उनके मुंह से एक श्लोक निकल पड़ता है जो कि श्राप दिया उन्होंने व्याध को कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमा शाश्वती समा यत् मिथुनात् क्रौंचम एकम वधि काम मोहितम। हे निषाद, तू चाहे जितने अच्छे कार्य कर ले तब कर ले, लेकिन तू कभी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा। अर्थात हे निषाद, तू कभी किसी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि तूने काम मोहित क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर दिया है। बस ये इस श्लोक के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण थे और यहाँ से ही शुरू हो गया। ये लोक का पहला काव्य था, ये लोक में पहला श्लोक था, क्योंकि इससे पहले वेदों की रचना हुई थी, लोक में कोई रचना नहीं हुई थी काव्य की, तो ये पहला था। यहीं से उन्हें रामायण की प्रेरणा मिली रामायण रचना करने की और उन्होंने रामायण की रचना अनुष्टुप छंद में की। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये एक इसका अपवादक मिलता है। बाकी सब कुछ नियम बचे हुए जितना है सब कुछ वैसे ही हमें महाकाव्य के अनुसार फॉलो करना है। और महाकाव्य के मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे कि महाकवि कालिदास का रघुवंश महाकाव्यम 19 सर्गों में निबद्ध है। महाकवि माघ का शिशुपाल वधम है जो कि 20 सर्गों में निबद्ध है। महाकवि हर्ष जो कि श्री हर्ष कह लें हम उनको, श्री हर्ष नाम है उनका, तो उनका नैषधीय चरितम 22 सर्गों में निबद्ध है। तो इस प्रकार से ये इसके महाकाव्य के उदाहरण हैं। थैंक यू क्लास, वंदे।